नमस्कार, मैं मिकेश्वर और आप देख रहे हैं दैनिक डॉट न्यूज़ 93। उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार गरीबों के लिए लगातार निःशुल्क अन्न वितरण की मुहिम चला रही है, जिससे हर गरीब को 2 वक्त का भोजन मिल सके। लेकिन सरकारी गल्ले की दुकानों पर लगातार राशन में धांधली और भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। यह जिले की किसी एक सरकारी गल्ले की दुकान का हाल नहीं है, बल्कि जनपद में अमूमन कोटेदार राशन की धांधली कर रहे हैं। जनपद देवरिया में अगर कोटेदारों की बात करें तो यहाँ पर कई गांव जो रुद्रपुर तहसील के अंतर्गत आते हैं, अधिकतर गांव में अमूमन एक जैसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आए दिन कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने कोटेदारों पर राशन की धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। रुद्रपुर तहसील के ही एक गांव भगवान माझा उर्फ बेलवा की कोटेदार पर वहां के लोगों द्वारा धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। उसी गांव के एक युवक संजीव त्रिपाठी द्वारा एक वीडियो जारी कर कोटेदार पर धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। नमस्कार, मेरा नाम संजीव त्रिपाठी है और मैं पेशे से कंपनी सेक्रेटरी और लॉयर भी हूँ। मैं ग्राम भगवान माझा रुद्रपुर देवरिया का निवासी हूँ और विगत कुछ वर्षों से हम अपने गांव में बेसिकली अपने जो हमारे गांव का कोटेदार है उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके बारे में हमने एसडीएम ऑफिस में, डीएसओ ऑफिस में आवेदन पत्र भी दिया था और शिकायत पत्र भी दिया था कि जो हमारा कोटेदार है, गाँव का कोटेदार है, वो मनमानी तरीके से राशन का वितरण करता है और मनमाने तरीके से अपने तरीके से वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। और इस बात की खबर हमारे तत्कालीन जो वर्तमान ग्राम प्रधान हैं श्री जोखन यादव ने तहसील दिवस के मौके पे एसडीएम साहब को कई बार इसके बारे में अवगत करा चुके हैं शिकायत पत्र के द्वारा, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे पिताजी आदरणीय श्री धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, जो पेशे से अधिवक्ता हैं और समाज सेवी भी हैं, उन्होंने इस मामले को सीएम जन सुनवाई पोर्टल पे उठाया था, जिसके बाद एक जांच कमेटी का गठन हुआ था और वो जांच कमेटी हमारे गांव में उन्होंने विजिट भी किया था, जिनके सामने सैकड़ों ग्रामीणों ने एक गवाही दी थी कि कोटेदार जो है मनमाने तरीके से राशन में घालमेल करता है और अपने तरीके से बांटता है। कुछ लोगों को राशन वितरित करता है, कुछ लोगों को नहीं वितरित करता है। तो ये बात जांच कमेटी के समक्ष आई थी और जांच कमेटी ने इस बात पे आश्वासन भी दिया था कि उसके खिलाफ कोई त्वरित कार्रवाई होगी और उसका कोटे का निरस्तीकरण भी हो सकता है, लेकिन अभी इस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट आरटीआई फाइल की थी, जो फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में फाइल किया था मैंने, जिसको अग्रसारित कर दिया गया डीएम देवरिया के ऑफिस में, लेकिन डीएम देवरिया के ऑफिस से कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं आया विदिन 30 डेज आफ्टर फाइलिंग द आरटीआई एप्लीकेशन। तो फिर मैंने फर्स्ट अपील फाइल की, जो बाद में डिस्पोज ऑफ हो गई। टुडे आई हैव रिसीव्ड अ मैसेज ओवर माय ईमेल दैट योर आरटीआई फर्स्ट अपील हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ। तो एक्चुअली उन्होंने रीज़न ये मेंशन किया है कि दैट इज़ पब्लिक अथॉरिटी एंड यू कैन नॉट फाइल आरटीआई ओवर दिस पोर्टल फॉर द पब्लिक अथॉरिटी। सो एक्चुअली द क्वेश्चन इज दैट कि if they are not taking the responsibility for furnishing the information, then who will be responsible for that? कौन आखिर उससे संबंधित जो सूचना है उसको आखिर कौन देगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक वो हमारा कोटेदार है, वो अभी भी भ्रष्ट कार्यों में संलिप्त है, फिर भी कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हो रही है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इसमें कुछ अधिकारियों की जो भूमिका है वो संदिग्ध है। गौरतलब है कि अब से 17 साल पहले जब आरटीआई कानून लागू हुआ था तो इसे भ्रष्टाचार से लड़ने के एक सशक्त हथियार के रूप में देखा गया, लेकिन इनके आरटीआई के जवाब में कारण यह बताया गया कि पब्लिक अथॉरिटी की आरटीआई इस पोर्टल पर न फाइल करें। अब सवाल यह है कि पब्लिक अथॉरिटी की आरटीआई यहाँ नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? आखिर इस संबंध में सूचना कौन देगा? इस वीडियो में आरोप लगाया जा रहा है कि कोटेदार अभी भी धांधली और भ्रष्टाचार कर रहा है और अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है।
अगर ऐसा है तो सरकार द्वारा भ्रष्ट कोटेदार और अधिकारियों के खिलाफ एक्शन कब लिया जाएगा, या फिर सरकार केवल इन्हें आर्थिक सशक्तिकरण का दोहरा सौगात ही देगी।